चालाक टीचर रमेश। हाँ, बिल्कुल सही पहचाना। तो ये बात है एक ऐसे गांव की जहां एक सरकारी स्कूल था। वहां पर एक रमेश नाम का खड़ूस टीचर हुआ करता था। रमेश स्वभाव से तो बड़े गुस्से वाले थे और बच्चों को बहुत मार कर पढ़ाया करते थे और किसी से भी ठीक से बात भी नहीं किया करते थे। उनके इस स्वभाव से सभी बहुत परेशान हुआ करते थे। इस कारण कोई भी बच्चा उनकी क्लास में आना ही नहीं चाहता और रमेश जी को इसी बात का फायदा उठाकर अपने निजी काम निपटाने का मौका मिल जाता। लेकिन प्रिंसिपल जो थे वो रमेश को स्कूल से निकलवाना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो सोचते थे कि रमेश का परिवार ही इससे चलता है। अगर वो बेरोजगार हो गया तो उसके परिवार पर आफत आ जाएगी। अब एक दिन प्रिंसिपल और स्कूल के सभी टीचर रमेश को सबक सिखाने के बारे में सोचते हैं। इसके लिए प्रिंसिपल ने दूसरे स्कूल के एक बहुत ही होनहार, मतलब वो बच्चे नहीं होते जो क्लास में हमेशा अव्वल आते हैं, बातचीत में आगे, स्पोर्ट्स में आगे, पढ़ाई में आगे, हाँ बिल्कुल आपके शर्मा जी के लड़के जैसे, एक अंकित नाम के बच्चे को ढूंढते हैं और कुछ दिन के लिए उसे अपने स्कूल में बुलाया जाता है और उसके माँ बाप को यह बात बताई जाती है कि भाई हमें रमेश नामक एक टीचर को जरा कुछ सिखाना है, इसके लिए हमें अंकित को बुलाना है। अंकित भी सारी बात समझ जाता है और आ जाता है और प्रिंसिपल अंकित को कहते हैं कि हमारे स्कूल में एक टीचर है जिनका नाम रमेश है। रमेश का स्वभाव बड़ा ही कड़क है। एक तो वो बात बात पर बच्चों को मारता है और किसी से भी तरीके से बात नहीं करता, इसलिए उसकी क्लास में कोई भी बच्चा नहीं आता है। और चूंकि बड़ी ऑब्वियस बात है, जब वो फ्री होता है तो फिर वो अपने काम निपटाने लग जाता है। अंकित सारी बातें समझ जाता है और वह रमेश वाले स्कूल में जाने को तैयार हो जाता है। पहला दिन और साहब जब अंकित रमेश जी की क्लास में आता है तो भाई आते ही सोचता है, अरे यहाँ तो मुझे मिलाकर 5 से 6 ही बच्चे हैं, बाकी बच्चे कहाँ हैं। फिर वो रमेश जी के सारे कार्यकाल के बारे में समझ जाता है। रमेश जी भी अंकित को देखकर सोचने लगते हैं, ये नया बच्चा है जो स्कूल में आज ही दाखिल हुआ है, देखते हैं कितना होनहार है। फिर क्या होना था, कहते हैं ना जब लोहे से लोहा टकराता है तो क्या होता है। रमेश अंकित को देखते ही पहला सवाल दाग देता है, ए तुम, हाँ तुम पहली बेंच वाले, क्या नाम है तुम्हारा। अंकित भी बड़े कॉन्फिडेंस से जवाब देता है, नमस्कार सर, मेरा नाम है अंकित, मैंने आज ही स्कूल में दाखिला लिया है। फिर क्या, क्लास प्रारंभ होती है। रमेश अंकित से कई सवाल पूछता है और अंकित बिना रुके रमेश के हर सवाल का जवाब बड़े कॉन्फिडेंस से देता है। रमेश को अंकित को सजा देने या मारने का कोई मौका ही नहीं मिल पाता और धीरे धीरे क्लास में अन्य बच्चे भी वापस आ जाते हैं। ये सब देखकर वो खड़ूस टीचर रमेश परेशान हो जाता है और अंदर ही अंदर प्लान करने लगता है, मैं ऐसा क्या करूं कि कोई बच्चा मेरी क्लास में ना आए। जब से ये अंकित आया है कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही रही है। इसके लिए सबसे पहले मुझे इस अंकित को स्कूल से बाहर निकलवाना होगा। और तभी टीचर रमेश के दिमाग में एक तरकीब सूझती है। अगले दिन लंच के समय क्लास में जब सारे बच्चे लंच करने और खेलने कूदने में व्यस्त थे, तब रमेश 10,000 रुपए लेकर अंकित के स्कूल बैग में रख देता है। चूंकि अंकित को रमेश के बारे में पता होता है और अंकित को इसी वक्त रमेश को पकड़वाने का मौका मिल जाता है। अंकित रमेश को ऐसा करते हुए चुपके से वीडियो बना लेता है। फिर क्या, रमेश उसके पैसे चोरी होने का नाटक करता है और पूरे स्कूल में स्टाफ के सामने इस बात को लेकर बखेड़ा खड़ा कर देता है और कहता है, प्रिंसिपल सर, आप हर एक बच्चे का बैग चेक कीजिए, मुझे शक है कि मेरे पैसे इन्हीं बच्चों में से किसी के पास होंगे। हाँ, प्रिंसिपल भी कहता है, हाँ हम चेक करवाते हैं रमेश जी, आप थोड़ी शांति तो रखिए। फिर एक एक करके सभी का बैग चेक किया जाता है और अंकित के बैग से 10,000 रुपए निकलते हैं। जैसे ही प्रिंसिपल सर उन पैसों को देखते हैं चौंक जाते हैं और अंकित से कहते हैं, अंकित तुम जैसे होनहार बच्चे से मुझे यह उम्मीद नहीं थी। अंकित, तुमने हम सबकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अब रमेश को क्या था, उसके मन में तो जैसे लड्डू फूट गए थे, क्योंकि उसका दुश्मन तो बाहर जाने वाला था। लेकिन चूंकि वो बता नहीं सकता था ना कि उसे खुशी हुई है, तो रमेश यानी कि खड़ूस टीचर वो भी दिखावा करता है और बोलता है, हाँ मुझे भी लगा था कि तुम बहुत समझदार हो, लेकिन तुम तो चोर निकले। अंकित मुस्कुराता है और अंकित प्रिंसिपल सर से कहता है, सर मुझे सफाई का एक मौका दीजिए। प्रिंसिपल सर भी कहते हैं, बोलो क्या बोलना है तुम्हें अब। अंकित प्रिंसिपल सर से कहता है, ये देखिए सर। प्रिंसिपल सर भी अंकित से पूछते हैं, ये क्या है।
अंकित कहता है, सर जब रमेश सर मेरे बैग में 10,000 रुपए छुपा रहे थे तब मैंने ये वीडियो मोबाइल में ले लिया था ताकि मैं इनके इरादों को सबके सामने ला सकूं। इतना सुनते ही रमेश घबरा जाता है, उसके तो जैसे हाथ पांव पीले पड़ जाते हैं और अचानक वो अपना बिहेवियर चेंज करके सबसे माफी मांगने लगता है और कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं चाहता था कि कोई भी बच्चा मेरी क्लास में आए और अंकित की वजह से सारे बच्चे क्लास में फिर से आने लगे थे। मैं चाहता था कि अंकित इस स्कूल से निकल जाए, इसलिए मैंने ऐसा किया था। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आज से अपना व्यवहार ठीक कर लूंगा और किसी भी तरह की शिकायत का मौका नहीं दूंगा। प्रिंसिपल जी प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिएगा। बच्चों तुम भी मुझे प्लीज माफ कर दो। अंकित मैं तुमसे भी माफी मांगता हूँ बेटा। प्रिंसिपल रमेश से कहते हैं, रमेश ये सब तुम मुझे लिखकर हस्ताक्षर करके दो, तभी तुम इस स्कूल में रह सकते हो और तभी हम तुम्हें माफ कर पाएंगे। अब मरता क्या ना करता भाई, रमेश को भी तो कहते हैं ना कि शेर को सवा शेर मिला था और यहाँ तो रमेश जैसे गीदड़ थे। रमेश बिल्कुल वैसा ही करता है। फिर प्रिंसिपल साहब उस प्यारे होनहार बच्चे अंकित को धन्यवाद कहते हैं और बोलते हैं, अंकित बेटा तुमने आज बहुत बड़ा काम कर दिखाया, अब तुम वापस अपने स्कूल में जा सकते हो। अंकित भी वहां से खुश होकर चला जाता है और स्कूल में शालीनता का माहौल बन जाता है एवं रमेश भी सुधर जाता है। जी हाँ, वही चालाक टीचर रमेश। कहते हैं ना कि वक्त अच्छे अच्छे ढीठ इंसान को भी सुधार देता है और रमेश तो फिर भी खड़ूस था। तो दोस्तों इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपना कार्य ईमानदारी से करना चाहिए और ज्यादा चालाक नहीं बनना चाहिए, क्योंकि गलत कामों और अति चालाकी का भारी भुगतान करना पड़ता है। समझे?